चलो हम अगर बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो सप्लाई हम किसके प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं? हम देखते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट से, प्रोड्यूसर पॉइंट से देखते हैं। प्रोड्यूसर क्या करना चाह रहे हैं? अब कमोडिटी को क्या करना चाह रहे हैं? सोल्ड करना चाह रहे हैं। अब वो जो कमोडिटी को सोल्ड करना चाह रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई उसकी जितनी इच्छा में क्या है, जितनी इच्छा में, जितने रुपए में जितनी क्वांटिटी उसकी इच्छा है वो बेचना चाहेगा, वो बेचेगा। तो देखो सप्लाई क्या है? इट refers to a it refers to a various quantity of the commodity various quantity of the commodity, है ना, that the producer willingness to sell at different possible prices at a point of a time। अभी हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये चार लाइन पे चार मेन पॉइंट है जिससे आपकी क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है, और जो बेसिस है किस चीज का, बेसिस है, जो सप्लाई का बहुत बड़ा बेसिस है। बेसिस में क्या है? देखो सबसे पहले क्या है? वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। देखो आज मान लो मेरा कौन हो गया? ईशान हो गया, ये हो गया ईशान, है ना, और ये हो गया अनीश। ये हो गया कौन? नैवेद्य। ईशान, अनीश, नैवेद्य, ये तीनों क्या है यार? सेलर हैं। ये तीनों क्या है बेटा? सेलर हैं। अब ये सेलर क्या कर रहे हैं? सेलर मतलब प्रोड्यूसर। इन लोग क्या कर रहे हैं? अलग अलग क्वांटिटी बेच रहे हैं। मतलब मान लो तीनों मैगी पे डील कर रहे हैं, आज मैगी में डील कर रहे हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं? अगर मैं देख लूं ईशान, अनीश और नैवेद्य, ये तीनों क्या बेच रहे हैं? मैगी बेच रहे हैं। आओ भैया मैगी खा लो। तीनों प्रोड्यूसर जो हैं, आज उनकी जितने की इच्छा है वो उतने में क्या करेंगे? आज मैगी को क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे। मान लो 5 रुपए वाली मैगी ईशान बेच रहा है, एक मैगी बेच रहा है 6 रुपए में, अनीश बेच रहा है 5.5 रुपए में, नैवेद्य बेच रहा है 7 रुपए में। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? मान लो दो मैगी ये दे देता है 10 रुपए में, अनीश दे रहा है 11 रुपए में, नैवेद्य दे रहा है कितने में? 12 रुपए में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या फर्क पड़ रहा है कि देखो सप्लाई मतलब क्या होता है भैया? इट रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। मतलब कोई भी एक कमोडिटी जो हमारी है, कोई भी एक जो हमारी कमोडिटी है, उसकी अलग अलग क्वांटिटी, जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी किस कीमत में मैं वो बेचने में तैयार है। मतलब दैट द प्रोड्यूसर विलिंगनेस, मतलब उनकी क्या इच्छा है, क्या इच्छा हो रही है कि वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाह रहे हैं। जैसे 6 रुपए की एक ईशान बेच रहा है, 10 रुपए की 2 बेच रहा है, अनीश एक बेच रहा है तो 5.5 रुपए की 2 बेच रहे हैं तो 11 रुपए की। नैवेद्य क्या कर रहे हैं? नैवेद्य एक बेच रहे हैं 7 रुपए में, 2 बेच रहे हैं 12 रुपए में। मतलब अलग अलग क्वांटिटी, 1 2 वैसी, और आगे आती है कि 3 4 5, है ना, अलग अलग क्वांटिटी। जो प्रोड्यूसर्स ईशान, अनीश, नैवेद्य, प्रोड्यूसर्स, उनकी कैसी इच्छा हो रही है? एक कमोडिटी इतने में, 2 इतने में, 3 एक्सवाइजेड, 4 इतना और 5 इतना। उनकी जो भी इच्छा है, विलिंगनेस टू सेल, कितने में बेच रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। ये क्या हो गए? हमारे प्राइसेस हो गए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक समय में, मतलब
एक समय मतलब क्या हो गया, जैसे आज का रेट क्या चला रहे लोग, आज का रेट चला रहे कि भैया ये तीनों बंदे हैं हमारे, इन लोग अलग 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 क्वांटिटी को, इन लोग अलग 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 क्वांटिटी को अलग डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस में एक ही समय में क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। मतलब सप्लाई के लिए 4 से 5 चीजें याद रखनी है। पहला क्या है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्रोड्यूसर विलिंगनेस टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, और लास्ट बनता है मेरा एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। अगर ये चीज हमारी हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। बताओ क्या सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया। आ गया भैया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक और एग्जांपल हम आपको क्या दे सकते हैं। सपोज क्या होता है कि एक बुक आती है, मान लो आप लोग स्कूल की बुक लेने गए, एक आपने बोला कि भैया एक क्या हो गया, एक्सीलेंट स्टेशनरी और एक स्टैंडर्ड स्टेशनरी है, दो स्टेशनरी के आपने नाम लिए। आप बोलते हो ना भैया वो तो इतने में दे रहा है, आप इतने में क्यों दे रहे हो। भाई वो प्रोड्यूसर है, वो सप्लायर है, उसकी जितने की इच्छा है वो इतने में क्या करेगा, वो कमोडिटी बेचेगा। तो क्या है, देखो एक वेरियस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, मतलब वो क्वांटिटी बेच रहा है, प्रोड्यूसर मतलब दुकान वाला, उसकी जो भी इच्छा होगी वो उस दाम में उस टाइम पे बेचेगा, और जो भी वो बेच रहा है या फिर बेच रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जितनी जितने जितनी की उसकी इच्छा है बेचने की, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, हमारी सप्लाई बन जाएगी। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया। हाँ भैया। किसी को दिक्कत है क्या सप्लाई की डेफिनेशन में, बोलो हाँ या ना। नहीं सर। अब हम एक चीज पे आते हैं, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक होता है स्टॉक एंड एक होता है सप्लाई, एक होता है टाक। क्या होता है बेटा, एक होता है स्टॉक और एक होता है सप्लाई। ऑर्डिनरी लैंग्वेज अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो दोनों होती है एक ही चीज, लेकिन हम कौन से बच्चे हैं बेटा, हम हैं कॉमर्स के बच्चे, और हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है बेटा, आज हम बहुत ध्यान से एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई क्या होता है बेटा, आप जो प्रेजेंट में बेच रहे हो, प्रेजेंट में प्रेजेंटली सेलिंग ऑफ द कमोडिटी, वो क्या हो गया आपका सप्लाई, वो क्या हो गया आपका, बोलो। सप्लाई 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 हो गया। आप जो भी माल अभी बेच रहे हो वो आपका हो गया सप्लाई। सपोज मैंने आज हो गई तारीख कितनी, 0/7/10/2020, और ये तारीख पे मैंने क्या कर दिया, मैंने मान लो 50,000 का माल बेच दिया, तो ये क्या बन गई, मेरी सप्लाई बन गई। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। हाँ सर। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मतलब होता है, स्टॉक मतलब होता है टोटल, किस चीज का, सर टोटल तो आपने बोल दिया, टोटल किस चीज का, टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच आ प्रोड्यूसर, क्या करेगा प्रोड्यूसर, इसको रखेगा कि बेचेगा, बताओ बताओ, रखेगा कि बेचेगा, रखेगा स्टॉक करके। क्यों रखेगा, विच अ प्रोड्यूसर will sell and will send at a particular point of time। देखो क्या बोला उसने, जो करेंटली और तुरंत बिक रहा है वो हो गया सप्लाई, लेकिन जो भी कमोडिटीज आपके पास क्या है, अवेलेबल है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल, अवेलेबल लिखना भूल गए, सॉरी, अवेलेबल, which a producer will sell at a particular point of time। will मतलब आने वाले समय में बेचेगा, अभी की बात नहीं कर रहा, आने वाले समय में बेचेगा, नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो क्या हो गया मेरा स्टॉक हो गया। अगर करंट की बात करो तो सप्लाई, और अगर आप आने वाले फ्यूचर की बात करो तो वो क्या हो गया मेरा बच्चों, वो हो गया सब स्टॉक। सपोज सपोज ये हो गया हमारा अक्षय, अक्षय का काम काय का है, अगरबत्ती का, अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट स्टिक,
जो भी हो, अगरबत्ती सर। अगरबत्ती, है ना। अक्षय ने क्या किया, 50,000 का सामान खरीद के रखा है, किसका, पूजा पाठ अगरबत्ती का। अगरबत्ती का, पूजा पाठ अगरबत्ती का इसने क्या रखा है, स्टॉक रखा। बोला भैया भैया अभी नवरात्रि आएगी, मैं क्या करूंगा, नवरात्रि के टाइम क्या करूंगा, इस अगरबत्ती को बेचूंगा। हमने शाबाश बेटा। तो ये क्या है, अभी नहीं बेच रहा है, ये कब बेच रहा है, आने वाले टाइम पे बेच रहे हैं, है ना, आने वाले टाइम पे बेच रहे हैं। लेकिन अभी उसने क्या कर लिया, अवेलेबल कर लिया अपने पास कमोडिटी, अभी क्या उसके पास अवेलेबल है कमोडिटी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया है क्या, स्टॉक हो गया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, स्टॉक और सप्लाई में क्या अंतर होता है। हाँ सर। कोई दिक्कत है हाँ क्या भैया। स्टॉक और सप्लाई में, नहीं। नहीं। आगे बढ़े बेटा, अपन ने डिमांड में भी पढ़ा था, घटेक से, घटेक से हमें मतलब बता दो, स्केड्यूल मतलब क्या होता है, बताओ स्केड्यूल मतलब क्या होता है। स्केड्यूल रेफर्स टू स्केड्यूल रेफर्स टू क्या होता है, जल्दी टेबुलर। बोलो। हाँ, क्वांटिटी। इट रेफर्स टू क्या होता है, मानसी क्या बोल रही थी तो, टेबुलर रिप्रेजेंट क्या भैया, बोल रही थी मानसी, टेबल इट टेबुलर रेफर्स टू अ टेबल। रिप्रेजेंटेशन। बेटा स्केड्यूल मतलब होता है टेबल, स्केड्यूल मतलब क्या होता है आपका, स्केड्यूल मतलब होता है टेबल। अब ये किस चीज की टेबल है बेटा, ये हमारी सप्लाई स्केड्यूल मतलब सप्लाई की टेबल, मतलब ये एक ऐसी टेबल है which shows which shows that different quantity of the commodity a producer is willingness to sell at a particular point of a time। बेटा इसको लिखने से अच्छा, याद करने से अच्छा सिर्फ एक चीज याद रखो, स्केड्यूल मतलब होता है क्या, स्केड्यूल मतलब होता है बेटा टेबल, TABLE टेबल। और उसके बाद देखो इट रेफर्स टू ए टेबल, उसके बाद क्या कर दो, यहां से लेके यहां तक आपने क्या लिख दिया, सप्लाई की डेफिनेशन लिख दी। मतलब ये एक ऐसी टेबल है जो बताता है कि जो कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितने कितने प्राइस पे। जैसे 1 2 3 4, एक कमोडिटी 10 में, दो कमोडिटी 18, तीन बोले तो 26, चार बोले तो 25, ठीक है 25 ही 30, 32। ये क्या है कि भाई कितने कितने क्वांटिटी बेच रहे हैं, कितने कितने लेवल ऑफ प्राइस में। अगर आप उसको टेबल में बता दो, टेबुलर फॉर्म में बता दो, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा सप्लाई स्केड्यूल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। मतलब आपने एक डेटा को, अगर आपने एक डेटा को टेबल के फॉर्मेट में बता दिया है तो वो बन जाएगा क्या, सप्लाई स्केड्यूल। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। हाँ सर आया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, लिख लिया इसको। देखो अब जो सप्लाई स्केड्यूल होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल 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 सप्लाई स्केड्यूल, और एक होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बोलता है ये एक ऐसा सप्लाई स्केड्यूल है जो किसके बारे में शो करता है, विच शोज द ठीक है इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल
is a supply schedule which shows the supply schedule of an individual person. थोड़ा ब्रीफ में जाके अगर बोले, ब्रीफ में जाके बोले, थोड़ा डीपली जाके बोले, तो डीपली जाके इस तरीके से है कि ये एक ऐसा टेबल है जो क्या बताता है कि कितनी कमोडिटी और कितनी कमोडिटी एक प्रोड्यूसर बेच रहा है। एक प्रोड्यूसर मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बेचने की इच्छा दिखा रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सिर्फ एक बंदे का अगर आपने एनालाइज किया, मान लो अनीश का सिर्फ एनालाइज किया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मतलब एक प्रोड्यूसर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने रुपए की चीजें बेच रहा है, कितने यूनिट बेच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, एक बात करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अगर ये अकेले बंदे का मैं देख रहा हूं तो ये बन गया इंडिविजुअल। मान लो इसके साथ और कौन कौन खड़ा हो गया, आज इसके साथ और कौन कौन खड़ा हो गया, ये हमारा खड़ा हो गया कौन, नैवेद्य है ना, ये हमारा कौन खड़ा हो गया, ये हमारा खड़ा हो गया ईशान। अगर हमने इस अकेले बंदे के साथ और भी लोगों को ऐड कर दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अब और लोगों को देख रहा हूं, ग्रुप ऑफ पीपल्स को देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को साथ में देख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मतलब इसमें क्या हो गया, इंडिविजुअल नहीं है, इसमें क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारी फॉर्म्स और बहुत सारे कौन है, प्रोड्यूसर हैं। बताओ समझ में आ गया, बताओ इंडिविजुअल और मार्केट शेड्यूल समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया भैया। आ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बता दो पहले हमको।